गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आप जो है फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी मेन बुक है उसका चैप्टर जो है वो आज रीड करेंगे। तो 2 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, 3 पोइम्स हो चुकी हैं। सो नाउ इट्स टर्न टू रीड लेसन 3। द लेसन नेम इज़ 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इस लेसन में जो है 2 स्टोरीज़ हैं, आप देख सकते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, और सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन। दोनों के दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चंस इजीली आपको इसमें मिल जाएंगे, क्वेश्चंस जो हैं वो मिल जाएंगे। स्टेंजा भी, क्योंकि पैराग्राफ जो है उस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से समझना है। लेट्स स्टार्ट इट्स फर्स्ट स्टोरी। फर्स्ट इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। सो देखो, फर्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट अ यंग सीगल, ठीक है। तो अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। तो जो सीगल जो है एक बर्ड का नाम है, तो छोटा सा सीगल है, फर्स्ट फ्लाइट लेनी है, उसने पहली बार उड़ना है, लेकिन उड़ने के लिए वो जो है उड़ने से पहले डरता है। हाउ डज़ ही कन्क्वायर हिज फियर। तो अपनी जीत को वो कैसे जीतता है, ठीक है। और सेकेंड स्टोरी इज़ अबाउट अ पायलट। अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। तो तूफ़ानी बादलों में जो है वो पायलट जो है वो गुम हो जाता है। डज़ ही अराइव सेफ, क्या वो सेफली पहुंचता है। हु हेल्प्ड हिम, और उसको कौन हेल्प करता है उस बादलों से, तूफ़ान से निकलने के लिए। सो आवर फर्स्ट स्टोरी इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज मीन्स कि एक ऐसी चट्टान बोल लो, पहाड़ सा बोल लो, कि जो ऊपर से ना प्लेन है, पीक पॉइंट नहीं है उसका, ऊपर से वो प्लेन है और बिल्कुल तीखा नहीं होता है वो ऊपर से ना, जस्ट लाइक दैट। ऐसे गया और फिर ऐसे ऊपर से हो गया, ठीक है। उसको लेज बोल देते हैं, जहाँ पर वो इजीली थोड़ा बहुत बैठ सकता है। सो हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। तो पिछले दिन ही उसके 2 भाई और उसकी सिस्टर जो है वो उन्होंने उड़ना स्टार्ट कर दिया था। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, लेकिन उनके साथ उड़ने के लिए वो भी डर रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो जैसे ही जो है, देखो ना, बच्चे की जिसकी मैंने बुक ली हुई है, बड़ी अच्छे तरीके से उसने जो है जो मीनिंग्स उसको नहीं पता है उसने लिखे हुए हैं, मीनिंग्स है पेंसिल के साथ। तो आप भी ऐसा लिख सकते हैं अपने, अगर आप लोगों ने अपने पास पॉकेट डिक्शनरी रखी है, या फिर जैसे हम बताते हैं कोई वर्ड का मीनिंग, तो आप पेंसिल के साथ उसको बुक में लिख सकते हो, ओके। सो कहते हैं कि जैसे तैसे करके उसके भाई बहन तो उड़ गए, उसको अभी डर लग रहा था। तो वो जो है somehow when he had taken a little run, जैसे ही वो उड़ने से पहले थोड़ा सा भागता है और बिल्कुल brink of the ledge means, brink means corner, तो कॉर्नर पर पहुंचता है उस लेज के, और एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड, और थोड़ा भी स्टार्ट करता है अपने फ्लैप करने, मतलब पंखों को फड़फड़ाने के लिए, तो वो एकदम से डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। तो दूर तक समुद्र नीचे उसने देखा फैला हुआ है। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और वो नीचे देखता है, कहते हैं बहुत ही मीलों के हिसाब से जो है वो नीचे डिस्टेंस है। He felt certain that his wings would never support him. तो एक टाइम तो उसको ऐसा लगता है कि उसके विंग्स उसको संभाल ही नहीं पाएंगे, उसके फ्लाइंग को, उसकी उड़ान को सपोर्ट ही नहीं करेंगे। So he went his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. और फिर वो अपना सिर नीचे झुकाता है और वापस उसी होल के अंदर, उसी छेद के अंदर, उसी घोंसले के अंदर चला जाता है जहाँ वो पिछली रात सोया था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge and appeared to him so desperate. तो कहते हैं उसके ब्रदर और सिस्टर जो थे उनके विंग्स तो उससे काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, और वो फटाफट भागकर उस कॉर्नर तक जाते हैं, अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं, फटफड़ाते हैं और फिर उड़ जाते हैं। और उसने अपनी सारी करेज
मस्टर अप मतलब अपनी सारी इकट्ठी की, जितना उसमें साहस था, करेज था, तो वो जैसे ही प्लंज करने लगता है, जंप करने लगता है, वो बिल्कुल हताश हो जाता है, डर जाता है, बिल्कुल पीछे हट जाता है. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve as his ledge unless he flew away. तो उसके फादर और उसके मदर बार बार उसको बुलाए जा रहे हैं, उसको गालियाँ निकालने जा रहे हैं, उसको श्रीली मतलब उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, उसको अपब्रेडिंग मीन्स की झिड़क रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, उसको धमकी दे रहे हैं कि अगर वो नहीं उड़ेगा तो वो जो है उसको वही लेज तक जो है, लेज पर ही जो है भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन अब वो डर रहा है कि अगर मैं उड़ा तो मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा. तो अपनी लाइफ को बचाने के लिए जो है वो वहीं पर रहता, वो नहीं हिलता है. That was 24 hours ago. तो ये सारी कहानी 24 घंटे के पहले की थी, मतलब पिछले दिन की थी. Since then nobody had come near him. तब अब तक जो है उस टाइम के बाद कोई भी उसके पास नहीं आया. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. तब तक जो है दिन जो जैसे पिछले दिन की बात है, दिन जैसे ऐसे निकलता गया, वो ऑल डे वो अपने पेरेंट्स को उड़ता हुआ देख रहा था, अपने ब्रदर सिस्टर को उड़ता हुआ देख रहा था, और देख रहा था कि वो उड़ने में कितने परफेक्ट हो रहे हैं, और उसके पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे हवा में जो है उड़ते हुए, लहरों के ऊपर उड़ते हुए कैसे डाइव करके पानी के बीच में लहरों में से फिश को पकड़ना सिखा रहे हैं. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rope while his parents circled around raising a proud cackle. और उसने देखा कि उसका जो सबसे बड़ा भाई था वो कैसे एक अपना पहला शिकार जो है वो पकड़ता है और अब एक रोप पर खड़ा होकर उसको काट रहा है, उसको खाने की कोशिश कर रहा है, और बाकी पूरी फैमिली, उसके पेरेंट्स जो है उसके आसपास घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं, और उसको और ज़्यादा करेज जो है दे रहे हैं, उसका उत्साह जो है वो बढ़ा रहे हैं. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिड डे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कवर्ड आइज. तो अब साथ के साथ मॉर्निंग से पूरी फैमिली जो है उस प्लेट्यू के, उस चट्टान के, उस लेज के आसपास घूम रही है और उसको बार बार टॉन्टिंग कर रही है. टॉन्टिंग मतलब उसको ताने मार रही है कि वो कितना ज़्यादा डरपोक है. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई. सूरज ऊपर चढ़ रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, अब चमक रहा था उसकी लेज के ऊपर, दैट फेस द साउथ, और बिल्कुल साउथ की तरफ था वो. ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल. तो वो कुछ कि अब उसको गर्मी भी लग रही थी क्योंकि पिछले रात से जो है उसने कुछ भी नहीं खाया था. He stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg and the other leg hidden under the wings. कभी बर्ड्स को आपने सोए हुए देखा है कि वो एक टांग पर जो है, एक टांग अपने विंग्स के अंदर छुपाते हैं और दूसरी टांग के ऊपर जो है वो खड़े हो जाते हैं. तो ऐसे ही अपनी ब्रिंक, जो लेज का ब्रिंक था, कॉर्नर था, वहाँ पर आता है. एक टांग जो है वो अपने विंग्स के अंदर हाइड करता है एंड क्लोज्ड वन आई, और दूसरी आँख जो है वो बंद कर लेता है. ये देखो, ये लेज है, ये जो है उसकी फैमिली है, ये पूरे के पूरे, और ये बेचारा वो यंग सीगल यहाँ पर है. ठीक है. एंड देन द अदर मॉइस्चर के कारण बहुत ज़्यादा वो हो चुका है ये. pretended to be falling asleep. और फिर जो है एक आंख बंद करके प्रिटेंड कर रहा है कि वो गहरी नींद में सो रहा है, मतलब एक्टिंग करने लग गया. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. और फिर भी उसकी फैमिली ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. ही सॉ हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हैड संक इन टू देयर नेक्स. फिर वो देखता है उसके दोनों भाई और उसकी सिस्टर जो है एक प्लेट्यू के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं. डोजिंग मतलब कि जैसे बैठे बैठे सो जाते हैं ना, कि अपनी गर्दन जो है वो अपने हेड जो है अपने
नेक्स के अंदर थोड़ा सा डाल लेते हैं, मतलब इकट्ठे से हो जाते हैं बर्ड्स जब सोते हैं तो आराम से वो सो रहे हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द feathers ऑफ his वाइट बैक। प्रीनिंग मतलब वो देखा ना कभी आप, बर्ड्स जो हैं वो अपने जो फैदर्स होते हैं ना, पंख होते हैं, उनको जो है उनके बीच में बीक मारता है, चोंच मारता है, तो उससे जो है वो उनको सेट एक तरह से कर रहा है, उनकी सेटिंग कर रहा है। तो ऐसे ही उसका फादर जो है अपने फैदर्स को सेट कर रहा था एक तरह से। सो ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी मदर उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, तो प्लेट्यू के ऊपर हल्का सा जो हाइट थी वहाँ पर उसकी मदर बैठी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट टुवर्ड्स, उसकी वाइट ब्रेस्ट जो थी बाहर को निकली हुई थी। एंड नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैब्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। और हर बार जो है बार बार उसकी मदर उसके पैरों के जो है एक मछली थी, फिश थी, और बार बार उसको स्क्रैप कर रही थी अपने, यानी कि उसको तोड़ रही थी। तोड़ने के बाद फिर जो चट्टान थी, पत्थर था, उसके साथ बार बार अपनी चोंच जो थी, अपनी बीक जो थी, वो स्क्रैप कर रही थी, इसे घिसा रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, तो जैसे वो देखता है कि उस मेरी माँ खाना खा रही है, उसके पास मछली है, तो वो पागल हो जाता है भूख के कारण। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. तो उसको याद आता है कि कैसे कैसे जो है, कैसे वो मज़े से जो है अपना खाना जो है वो चीरता है, खाता है, स्क्रैप करता है अपनी चोंच को, बार बार उसको शार्प करता है, वेट मतलब तीखा करता है। गा गा गा, he cried begging her to bring him some food. तो गा 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 मतलब वो बर्ड्स अपने उसमें बोलता है आवाज़ में, तो वो भीख मांग रहा था कि मुझे कुछ खाना दे दो। गाओ खौला, शी स्क्रीम्ड बैक डाइसिवली, तो वो जो है उसका मजाक उड़ाते हुए, डाइसिवली मतलब मजाक उड़ाते हुए, वो भी गा होल करती है, चीखती है उसके ऊपर। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। और फिर जो है उसको बुला रही है कि तू आ मेरे पास, तेरे को खाने के लिए मिलेगा, और फिर एकदम से खुशी के कारण वो जो है चीख पड़ती है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, तो उसकी मदर जो है वो फिश का पीस जो है उठाती है और उसकी तरफ जो है लेकर उड़ती है। ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, तो वो इतना ज़्यादा मतलब कि खुश होता है, मेरी मदर मेरे लिए खाना लेके आ रही। लीन मतलब वो फैल सा जाता है खुशी के मारे, और अपने रॉक्स के ऊपर अपने पैर जो है, फीट जो है वो टैप करता है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और फिर ट्राई करता है अपने मदर के और नज़दीक जाने के लिए। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. तो जैसे ही वो उसके बिल्कुल सामने आती है, पंछी कई बार होता है ना कि सिर्फ एक जगह पर रुक जाते हैं, तो ऐसे ही उसके विंग्स मोशनलेस हो जाते हैं, और उसकी बीक में जो है ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि उसकी मदर जो है उसको खाना देने ही वाली है। He waited a moment in surprise, wondering why she didn't come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. तो फिर वो हैरान हो रहा है, वेट कर रहा था कि मेरी मदर जो है वो मुझे क्यों नहीं फ़िश दे रही है, और फिर भूख के कारण पागल होकर जो है वो अपनी मदर के ऊपर डाइव करता है, मदर की तरफ को छलांग लगाता है। With a loud scream he fell outwards and downwards into the space, और फिर चीख, एक ज़ोर से चीख के साथ ही जो है वो अब उस लेज से बिल्कुल आसमान में बाहर निकलता है, फिर नीचे जाता है। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still, और फिर एकदम से भयानक सा डर जो था उसके आसपास जो है इकट्ठा होने लगता है, उसमें आ जाता है, और फिर वो बिल्कुल सीधा, यानी कि उसका दिल जो था वो ऐसा लगता है उसको कि मेरे दिल की धड़कन रुक गई है। He could hear nothing, वो उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। But it only lasted a minute, सिर्फ कुछ देर तक ही ये डर रहता है। The next moment he felt his wings spread outwards, और अगले ही घड़ी उसको लगता है कि उसके पंख जो हैं बाहर को निकल चुके हैं। The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings,
और फिर हवा जो है, विंड जो है, वो उसकी ब्रेस्ट फेदर्स की तरफ आ रही है और स्टमक से होते हुए उसके विंग्स के बीच में जाके लगती है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। तो उसको एकदम से फील होता है कि कैसे उसके विंग्स जो हैं हवा को काटते हुए जा रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अब जो है वो नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। तो अब नीचे की तरफ जा रहा था और बाहर की तरफ निकल रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब उसको कोई डर नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। हल्का सा वो अनकम्फर्टेबल, हल्का सा वो चक्कर से उसको आ रहे थे बस। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सॉर्ड अपवर्ड्स। और फिर अपने विंग्स को फड़फड़ाता है, फ्लैप करता है और फिर ऊपर को उड़ने लगता है। गा 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 गाओ कॉल आ। His mother swooped past him, her wings making a loud noise। और उसकी मदर खुशी के साथ जो है उसके आसपास जो है वो घूमने लगती है। उसके विंग्स भी बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। He answered her with another scream। वो अपनी मदर के उस जो वो बोल रही थी उसको आंसर करता है। Then his father flew over him screaming। उसके फादर भी अब उसकी तरफ चिल्लाते हुए, चीखते हुए आते हैं। He saw his two brothers and sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving। तो फिर अब वो देखता है कि उसके ब्रदर और सिस्टर भी उसकी तरफ आ रहे हैं, उसके साथ डाइव कर रहे हैं, उसके साथ ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, हर तरह की मूवमेंट उसके साथ कर रहे हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly। तो अब उसको एहसास होता है कि वो तो जो है भूल ही चुका था कि वो ऐसा कभी सोच रहा था कि मैं कभी उड़ पाऊँगा, मैं कभी उड़ने की से डरता था। और अब जो है वो कर्व्स लेते हुए, एकदम से तीखे मोड़ काटते हुए वो आगे जो था वो बढ़ रहा था। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean। तो अब बिल्कुल सी के नज़दीक था, बिल्कुल उसके स्ट्रेट उसके ऊपर उड़ रहा था, बिल्कुल सामने वास्ट सी जो था उसको दिखाई दे रहा था। He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly। तो वो जो है देख सकता था उसके सामने ग्रीन सी उसके नीचे था, उसकी बॉडी के नीचे, और मूव कर रहा था पानी उसका, और साथ के साथ वो जो है बड़े ही अजीब से अम्यूजिंग वाले, हैरान करने वाले तरीके से वो गा रहा था। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him। तो उसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर सिस्टर्स जो हैं वो जो है उस सामने जो ग्रीन फ्लोर था वहाँ पर बैठ जाते हैं। They were beckoning to him, calling shrilly। और उसको वो जो है एक तरह से और ज़्यादा उसको करेज दे रहे थे, और ज़्यादा उसका नाम बुला रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea। वो अपनी टांगे जो है उस सी पर उतारने की कोशिश करता है। His legs sank into it। उसकी पानी में डूबती हैं टांगे। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings। तो फिर उसको डर लगता है कि मैं तो डूबने वाला हूँ, और फिर उसके विंग्स फ्लैग करते हैं। But he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted। और फिर को भी थक चुका था, भूख से भी कमज़ोरी आ चुकी थी, और फिर अब उसने देखा कि मैं और ज़्यादा उड़ नहीं सकता था। Exhausted by the strange exercise, क्योंकि आज उसके लिए बहुत ही अलग सी अजीब सी स्ट्रेंज एक्सरसाइज थी ये सब कुछ। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther। और फिर वो जो है उस ग्रीन सी पर जो है वो उसके पैर डूब जाते हैं, उसके बैली पोर्शन भी जो है वो ऑलमोस्ट टच करता है, उससे ज़्यादा वो उस नहीं डूबता है। He was floating on it। और अब जो है वो उस सी पर तैर रहा था। And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish। और दूसरी तरफ उसके फैमिली जो थी चिल्ला रही थी, उसकी प्रेज कर रही थी, और उसको बीक को जो है डॉग फिश जो है दे रहे थे, एक तरह से उसको गिफ्ट्स दे रहे थे कि तुमने आज अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट जो है वो ली है। He had made his first flight and finally
he took his first flight. He had flown in the vast sky over the vast green sea, and that's how he attempted his first flight. Okay, तो इसके साथ हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है. आफ्टर दैट वी विल सॉल्व इट्स एक्सरसाइज. टिल देन, take care of yourself and your family. Stay home, stay safe, and study hard. Bye bye.